अपनी पत्नी माला और बूढ़ी माँ कमला के साथ रहा करता था। हरिया की ज्यादातर कमाई खेती से ही हो जाया करती थी, लेकिन हरिया बहुत ही कंजूस था। वह हर एक चीज में नाप तौल करके ही दाम लगाता। एक रोज हरिया बाजार जाता है। चलो आज बाजार आया हूँ तो माँ के लिए साड़ी, और माला ने कहा था घर का राशन खत्म है, वो लेता चलता हूँ। अरे हरिया, क्या बात है, आज तो तेरे दर्शन हो गए, वो भी बड़े दिनों बाद। अरे सेठ जी, बस मैं तो माँ के लिए साड़ी और घर का राशन लेने आया था। आप बताइए, आप किस काम से आए हैं? अरे मार्केट में दुकान लगाने वालों से वसूली करने आया था। समय पर पैसा ही नहीं देते ये लोग। और हाँ, पैसों से याद आया, तेरा पुराना कर्ज भी तो अभी बकाया है, उसका क्या? अरे सेठ जी, आप भी हद करते हैं। जल्दी आपके पैसे दे दूंगा, चिंता क्यों करते हैं आप? एक नंबर का कंजूस है ये। 1 साल हो गए लेकिन इसने अब तक मुझे पैसे नहीं दिए हैं। साड़ी हुई सब्जी घर भिजवा देता है। मेरी धर्म पत्नी भी खुश हो जाती है और इसके ही गुण गाती रहती है। अच्छा तो सेठ जी, मैं चलता हूँ, खेतों में भी जाना है, थोड़ा सामान ले लूं। हरिया एक साड़ी की दुकान पर पहुँचता है। अरे साड़ी वाले भैया, साड़ी तो बड़ी अच्छी लगाई है आपने, क्या रेट है? दुकानदार भी साड़ी के रेट 500 से 1000 रुपए बताता है, और ये सुनकर हरिया कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाता है। अरे बाप रे, कितना महंगा है। ना ना, माँ पुरानी साड़ी पहन लेगी। वैसे भी कितने ही दिन बचे हैं माँ को, अब तो वो बूढ़ी हो रही है। इतना कहकर हरिया घर का राशन लेकर घर पहुंचता है। अब माला राशन निकालने लगती है तो वो देखती है कीड़े लगे हुए चावल, फफूंद लगी हुई दाल और चाय की पत्ती के पैकेट को चूहों ने कुतर रखा होता है। माँ जी देखिए ना, कुछ दिनों में तो हमें भूखा मरना पड़ेगा, ऐसे दिन आने वाले हैं। अब क्या कर दिया इस नालायक कमबख्त ने। माँ जी देखिए तो आप, सड़ी हुई दाल, कीड़े लगे हुए चावल और चूहों की कतरी गई चाय की पत्ती लेकर आए हैं ये। राम राम हरिया, यह तो क्या कर रहा है? मुझे तो लगता है कुछ दिनों में हमारे घर में अकाल पड़ने वाला है। इतनी कंजूसी भी ठीक नहीं। अरे माँ, जिस राशन की आप बात कर रही हैं वो सब मुझे मुफ्त में दिया है। अब आप मुफ्त में दी गई चीजों में भी क्वालिटी ढूंढ रही हैं। अब तू भी फ्री की चीज लेने जाएगा तो वो बेचारा भी क्या करेगा, अपना नुकसान थोड़ी ना करवाएगा। मैं तो जा रहा हूँ खेत में सब्जियाँ तोड़नी है, और सुबह उन्हें मंडी भी ले जाना है। आप लोगों को इस राशन को साफ कर कर बनाना है तो बनाओ, वरना भूखे रहो। इतना बोलकर हरिया खेतों की तरफ निकल पड़ता है। तभी माला के घर रूमा का आना होता है, जो कि उसकी पड़ोसन थी। अरे क्या बात है माला, लगता है किसी ने फ्री में राशन दे दिया, उसकी साफ सफाई करने में लगी है। सारा गांव जानता है मेरे हरिया के बारे में, कितना कंजूस है वो। अब इसमें कोई पूछने वाली बात है? अरे काकी, आपके बेटे से याद आया, कल मैं खेत में उन्हें देखकर 2-4 मिर्च मांगने गई तो पता है उन्होंने मुझे क्या कहा? क्या कहा तुझे मेरे बेटे राम किशन ने? कहने लगे कि अब तुम लोगों को मिर्च बांटने लगूंगा तो मंडी में लेकर क्या जाऊंगा। बताओ, 2 मिर्च की बात थी, उसमें भी इतना सुना दिया, और ऊपर से मिर्च भी नहीं दिया, और मोती के कुत्ते को मेरे पीछे छोड़ दिया, वो अलग। जब तुझे पता है तू मधुमक्खी से शहद मांगने जाएगी तो मधुमक्खी तुझे काटे बिना तो आने नहीं देगी। माँ जी, मैं तो कहती हूँ अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे साथ साथ उन्हें भी काफी दिक्कतें आने वाली हैं। उन्हें आप समझाते क्यों नहीं? तेरे सामने की बात है ना, कल ही उससे मैंने कहा था यह कंजूसी छोड़ दे। लक्ष्मी भी उसी के घर आती है जो दिल खोल कर दान पुण्य करता है। माँ जी, एक साधु बाबा आए थे और वो खाने के लिए कुछ मांग रहे थे, लेकिन शायद उन्होंने कुछ कहा था उनसे, यही कि मैं तुम्हारी तरह कपड़े पहन लूंगा
तो मुझे दिन के कितने मिल जाया करेंगे। तो काकी, उस साधु बाबा ने क्या कहा भाई साहब से? यही कि कल से नुक्कड़ पर आ जाना, दोनों साधु बाबा बनकर भिक्षा मांगा करेंगे और शाम में आधा आधा बांट लेंगे। तभी मैं कहूँ, आज एक साधु बाबा आया था, उसकी शक्ल भाई साहब की तरह क्यों मिल रही थी? कहीं वो भाई साहब ही तो नहीं थे? अरे नहीं रूमा, वो साधु बाबा बनने के लिए कपड़े खरीदने में भी सोचेगा। तू तो जानती है वो कितना कंजूस है। हो सकता है मुझे धोखा हो गया हो। अच्छा ठीक है काकी, मैं चलती हूँ। हरिया की कंजूसी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। हरिया की कंजूसी से न सिर्फ उसका परिवार बल्कि गांव के लोग भी परेशान रहने लगे। एक रोज हरिया का दोस्त मोती हरिया के घर आता है। अरे हरिया, कहाँ जा रहा है? बाहर तो आ, तुझसे काम है। अरे बेटा मोती, अंदर आजा, हरिया नहा रहा है। अब मोती जैसे ही अंदर आता है और हरिया नहाकर मोती के पास आता है, वो देखता है मोती को उसकी माँ ने चाय दे रखी है, तो हरिया उस चाय को पीने लगता है। अरे माँ आपको कहा था चाय बना देने के लिए, ये नहीं कहा था कि मेरे हिस्से की चाय मोती को दे दो। वो चाय मेरी ही थी, तेरी चाय तो ये रही। चल कोई बात नहीं, ये चाय भी मैं पी लेता हूँ। अरे नहीं, मुझे सर्दी हो रही है, ये चाय मुझे पीने दे। और बता, तू यहाँ किस काम से आया? कितना कंजूस है तू, अपने दोस्त के मुंह से निवाला छीन कर खाने वाला। ऐसा है तू कंजूस कहीं का। कल ही सेठ आया था, कह रहा था 1 साल होने को है, हरिया ने मेरे पैसे नहीं लौटाए। अरे माँ, जब भी वो आए ना तो कह दिया करो कि हरिया से बात कर लिया करो, वो आपको अपनी बातों में फंसाता रहता है। तो तू ही उसके घर जाकर बातचीत क्यों नहीं कर लेता? देखो माँ, मैं उसे हफ्ते में 1 दिन तो सब्जियाँ पहुँचा ही आता हूँ। क्या वो कम है जो अब वो मुझसे पैसे भी लेगा? सब्जियाँ भी देख रहे हो ना कितनी महंगी हो गई है, आसमान छू रहा है सब्जियों का भाव। अब हरिया अपने दोस्त मोती के साथ इतना बोलकर घर के बाहर निकल जाता है। हरिया के जाते ही सेठ धर्मपाल कमला के घर आता है। अरे कमला बहन, लगता है हरिया आज भी घर नहीं है। आपने उसे पैसों का याद तो दिला दिया था ना? हाँ, मैंने उसे अभी ही कहा है, जाते वक्त सेठ जी से मिल लेना। कमला जी देखिए, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, आपको अपनी बड़ी बहन मानता हूँ। बस आप अपने लड़के को सुधार लीजिए, इतनी कंजूसी सही नहीं है। मैं तो कहती हूँ आप रोज आकर मेरे दरवाजे पर तगदा किया कीजिए, ताकि उसे अकल आए और शर्म भी, और वह आपको आपके पैसे लौटा दे। मुझे लगता नहीं वो मेरे पैसे लौटा पाएगा, बड़ा ही बेशर्म है, और बात तो इतने प्यार से करता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सेठ जी, एक आपसे ही उम्मीद है कि आप मेरे लड़के को सुधार सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कमला बहन, लेकिन कह नहीं सकता कि आपका कंजूस बेटा सुधरेगा या नहीं। अपने बेटे से तो कमला भी परेशान थी। अब कमला अपने बेटे को सुधारने के लिए सेठ धर्मपाल का सहारा लेती है। सेठ एक रोज अपने कुछ आदमियों को हरिया के साथ मारपीट करने के लिए भेजता है। अरे अरे भाई लोग, कौन हो तुम लोग, और अचानक मेरे खेत में आकर मुझे क्यों घूर रहे हो? जल्दी से पैसे निकाल, और ये सोने की अंगूठी जो तूने पहन रखी है वो भी दे। चाहे मेरी जान चली जाए, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं देने वाला। लगता है ऐसे मेरे हाथों पिटना ही लिखा है। देख ले, जान प्यारी है तो तेरे पास जितने पैसे हैं वो सब मेरे हवाले कर दे, और ये सोने की अंगूठी भी। हरिया को कुछ आदमी घेर कर यह सब बोल ही रहे होते हैं, तभी साजिश के तहत सेठ खेत में पहुंच जाता है। सेठ जी, मुझे बचाइए, ये लोग मुझसे पैसे और मेरे सोने की अंगूठी छीन रहे हैं। अरे अरे हरिया, क्या कर रहा है? तुझे पता भी है ये किसके आदमी हैं? जंगल में जो लुटेरे रहते हैं उनके आदमी हैं। अरे जल्दी से इन्हें पैसे दे दे और अंगूठी भी। नहीं सेठ जी, मैंने ना तो पैसे दे सकता हूँ, ना ही ये सोने की अंगूठी। ये सभी बहुत कीमती है, बहुत।
अरे फिर तो तू भगवान को याद कर ले और भगवान को थोड़ी सी रिश्वत दे दे और बोल 5 ब्राह्मणों को फिर गांव के लोगों को खाना खिला दूंगा, ऐसा बोलकर भगवान को याद कर। हे प्रभु, अगर ये लोग मेरी जान छोड़कर चले जाएंगे और मेरा पैसा और ये कीमती अंगूठी भी नहीं लेंगी तो मैं गांव के लोगों को खाना खिलाऊंगा। मुझे लगता है हम गलत आदमी के पास आ गए हैं। आपका नाम रामू है क्या? हम रामू को ढूंढ रहे हैं, रामू को। लेकिन सेठ जी ने तो अभी आपका नाम हरिया लिया है। अरे भाई, ये हरिया है, अच्छा वाला इंसान है, आप इन्हें परेशान मत कीजिए। रामू तो दूसरे गांव में रहता है, ये तो मैं आपको उसका पता बता देता हूँ। सेठ इतना बोलता ही है कि वह आदमी वहाँ से चले जाते हैं और हरिया की सांस में सांस आ जाती है। उन आदमियों के जाने के बाद हरिया सेठ से कहता है, अच्छा हुआ बला टल गई, मैं तो खामखा ही डर रहा था। देखा सेठ जी, वो लोग तो आपके कारण गए हैं। मैंने भगवान को भी कह दिया है कि गांव के लोगों को खाना खिलाऊंगा। अब तो हरिया तुम्हें गांव के लोगों को खाना खिलाना ही पड़ेगा। चलो मैं ही गांव के लोगों की दावत दे आता हूँ। इतना बोलकर सेठ वहाँ से जल्दी जल्दी निकल पड़ता है और हरिया सेठ को आवाज देता ही रह जाता है। इधर सेठ सारे गांव वालों को हरिया के घर खाना है ऐसा न्योता दे आता है और हरिया इधर परेशान हो रहा होता है कि आखिर वह गांव के इतने सारे लोगों को खाना खिलाकर अपने पैसे बर्बाद कर रहा है। माँ, माला, तुम्हें पता है ना गांव के लोगों को खाना खिलाने में कितने पैसे जाएंगे? सेठ जी ने सारे गांव वालों को न्योता भी दे दिया है। तो आपने अपनी जान बचाने के लिए भगवान से ऐसी मन्नत ही क्यों मांगी थी? अगर आपने इसको पूरा नहीं किया तो भगवान क्रोधित हो जाएंगे। हरिया के मन में कई सारे सवाल चल रहे होते हैं और रात तक वह कल के भोजन के लिए कोई भी तैयारी नहीं करता है। लेकिन कमला और माला रामकिशन की कंजूसी को दूर करने की तरकीब सोच चुके थे। हरिया माँ लक्ष्मी को बहुत मानता था। तभी देर रात हरिया की जब नींद खुलती है तो वह देखता है उसके सामने साक्षात माँ लक्ष्मी खड़ी हैं। हरिया, अगर तुमने सुबह गांव के लोगों को बिना खिलाए लौटा दिया तो तुम्हारे पास जमा सारा धन दौलत सब नष्ट हो जाएगा। क्या क्या माँ लक्ष्मी है? माँ लक्ष्मी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैं वही गांव के लोगों को खाना खिलाऊंगा और कंजूसी तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा। दरअसल माँ लक्ष्मी के भेष में माला ही रात के समय हरिया को सबक सिखाने आती है और हरिया अगले ही रोज गांव के सारे लोगों को खाना खिलाता है। हालांकि गांव के लोग भी हैरान होते हैं कि आखिर अचानक हरिया को क्या हो गया है। जो वो अपने घर के लिए 1 रुपए तक नहीं निकालता था, आज वो सारे गांव वालों को एक साथ बिठाकर खाना खिला रहा है। सेठ भी इस बात से बहुत खुश होता है क्योंकि हरिया कुछ ही समय बाद सेठ के बकाए पैसे भी लौटा देता है। देखा कमला बहन, मेरी तरकीब काम आई ना, और मैंने आपके कंजूस बेटे को भी सुधार दिया। वो इतनी जल्दी भी नहीं मान रहे थे। वो तो मैंने माँ लक्ष्मी के रूप में अपने पति को दर्शन दिए, तब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि वो जो कर रहे थे वो गलत है। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, काम तो बन गया ना अपना।